हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए। आज हम देखिए सीटेट जो 2011 में हुआ था, देखिए वो इंग्लिश हुआ था। इंग्लिश में मतलब क्वेश्चन था, हिंदी में नहीं था। पहला जो सीटेट हुआ था उसका क्वेश्चन इंग्लिश में था, समझे। देखिए तो हम हिंदी में आपको बताएंगे, समझे। देखिए जून में हुआ था, 26 जून 2011 को हुआ था सीटेट का प्राइमरी लेवल का, 1 से 5 का हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, बाल विकास सीडीपी का हम लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि शिक्षा के क्षेत्र में पटचर्या, नहीं पटचर्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं करिकुलम, शब्दावली डैश की ओर संकेत करते। देखिए पटचर्या एकदम सिंपल समझिएगा, जैसे आप स्कूल में कदम रख देते हैं या कॉलेज में जहाँ भी कदम रख देते हैं, उसके बाद आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, वो सब किस में आता है, आपके पाठचर्या के अंतर्गत आता है। और पाठ्यक्रम देखिए इसी को बोला जाता है कब को, लेकिन उसका मेन हिंदी जो सिलेबस का होता है वो होता है पाठ्य वस्तु। जो आप क्लास में जो वर्क करते हैं, जो जिसके अकॉर्डिंग करते हैं, सिलेबस जिसे बोलते हैं, वो होता है आपका क्लास में जो अथी होता है उसको बोला जाता है सिलेबस। तो पाठचर्या के अंतर्गत सारे एक्टिविटी आ जाता है जो आप स्कूल में करते हैं, समझे। तो वही ऑप्शन में पढ़ते हैं, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली वस्तु। यहाँ पर आपको मान लीजिए यहाँ पर दिया रहता सिलेबस के बारे में पूछता है, यानी पाठ्य वस्तु के बारे में पूछता, तो आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। यानी समझे जो शिक्षक जो आपका क्लास में जो आपका शिक्षण पद्धतियों में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु रहती है वो आपका सिलेबस यानी पाठ्य वस्तु होता है, समझे। लेकिन यह कह रहा है पटचर्या। देखिए 2 नंबर ऑप्शन है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते, यानी जैसे ही आप विद्यालय में कदम रखती है और जितना भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, सब किसके अंतर्गत आएगा, आपका पटचर्या के यानी करिकुलम के अंतर्गत। यानी आपका पहला है क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। देखिए निचली कक्षा यानी प्राथमिक स्तर पर बोल रहा है कि खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की। देखिए तो बच्चा समय शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम चलता नहीं, तो ये आपका ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा का है शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर, ये भी आपका नहीं होगा। खेल पद्धति से मूल रूप से विकास क्या होता है कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है, समझे। उससे बच्चा का विकास भी होगा, उसका वृद्धि भी होगा। यानी आपका 2 का क्या हो जाएगा, आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर। आइए तीसरा क्वेश्चन आपका है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, या किससे संबंधित। यानी कह रहा है, देखिए थॉर्नडाइक के आप सीखने का सिद्धांत पढ़े हुए थे, जिसमें वो 3 मुख्य नियम दिए हुए थे, यानी और 5 गौण नियम बोलते हैं सेकेंडरी, जिसे हम लोग लो बोलते हैं, समझे। तो 3 मुख्य नियम में आपका कौन कौन था, प्रभाव का नियम, तत्परता के नियम और अभ्यास के नियम, समझे। और आपका उसके बाद आपका हो गया 5 में था आपका उसमें आपका सादृश्यता का नियम था, फिर उसके बाद आपका अभिवृत्ति का नियम था, फिर आपका 3 था उसमें आपका छोटे छोटे खंडों का सिद्धांत था, समझे। इसे मतलब 5 उसमें था, समझे। तो कह रहा है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो इससे किससे संबंध। यानी कह रहा है कि सादृश्यता मतलब एनालॉगी होता है, ये बच्चे समान करके, यानी पहला जो आप नॉलेज ग्रहण किए हैं और उसके आधार पर जब आप नए ज्ञान आप सीखते हैं, समझे, तो इसको हमको क्या कहते हैं, मतलब सीखने की सादृश्यता का नियम कहते हैं, समझे। यानी आपका क्या इसका आंसर हो जाएगा, 1 नंबर इसका आंसर आपका हो जाएगा, समझे। यानी 1 नंबर सीखने की सादृश्यता का नियम है। फिर आपका चौथा है डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित। देखिए 3-4 को पूछता है, जो आप लोग बहुत कन्फ्यूजन होते होंगे, आज आप लोग कन्फ्यूजन दूर कर लिए। देखिए हम लिखते हैं कौन कौन होता है डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया। देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, डिस्ग्राफिया 3 को ही मुख्य रूप से पूछता है, और डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया। देखिए मुख्य रूप से इसी में कन्फ्यूजन होता है। देखिए डिस्लेक्सिया मतलब पढ़ने, लेक्सिया मतलब समझ रहे हैं ना, पढ़ने में इसमें कठिनाई होगा, क्या होगा, पढ़ने में कठिनाई होगा, समझे। डिस्ग्राफिया, देख ग्राफ हम लोग लिखते हैं, यानी लिखने में कठिनाई होगा। ग्राफ कब हाथ से लिखते हैं ना, यानी इसमें लिखने में कठिनाई होगा, समझे, लिखने में कठिनाई होगा बच्चा को। यानी डिस्लेक्सिया में पढ़ने में, डिस्ग्राफिया में लिखने में, और यानी कैलकुलस करने, यानी गणित से संबंधी विकार है, समझे। गणित में गुना मान लो 3 गुना 6 होता है, 3 गुना 2 बताएगा 8 होता, मतलब ऐसे बताएगा, यानी गणित विकार हो जाता है। यानी डिस्लेक्सिया हो गया आपका पढ़ने से, डिस्ग्राफिया हो गया लिखने से, यानी ग्राफ हम लिखते हैं ना, तो ऐसे याद रखिएगा। और डिस्कैलकुलिया यानी कैलकुलस, कैलकुलेशन यानी गणित में रिलेटेड होता है कैलकुलेशन। पहला डिस्कैलकुलिया किससे हो गया, गणित विकार से हो गया, समझे। ये 3 आप याद करके रखिएगा, समझे।
तो वही कह रहा है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो आपका पठन विकार से, यानी पढ़ने में, आपका पढ़ने में, तब बच्चा जैसे मान लीजिए गॉड होगा, जैसे लिखा होगा जैसे DOG डॉग लिखा होगा तो इसको पढ़ेगा क्या, गॉड पढ़ेगा, मतलब बच्चा उल्टा पढ़। देखिए भाई बहुत बच्चा होगा ना उल्टा चप्पल पहनता है, समझे, तो बच्चा को शुरू में यही मतलब एक विकार है टाइप का, सीखने का एक विकार होता है, समझे। 100 लिखिएगा तो उसको वाज पढ़ेगा, मतलब डिसलेक्सिया का बच्चा वाज पढ़ेगा, समझे, तो ये सब हो जाता है। अगला है तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो पठन विकार से, यानी 4 का C हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए जहाँ भी विशेष आवश्यकता वाले ना तो उसको नॉर्मल स्कूल यानी सामान्य विद्यालय में पढ़ाएंगे। देख लीजिए सामान्य विद्यालय आपको ऑप्शन में जहाँ होगा एकदम आंसर आंख मूंद के मारिए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, एकदम सही यही हो जाएगा कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ उसको पढ़ाना है, विशेष स्कूल में बच्चा को नहीं पढ़ाना, विशेष जहाँ मिले काट दीजिए। 6 नंबर है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत रहना, यानी कह रहे हैं आकलन को आप उपयोगी और रोचक कैसे बनाइएगा, समझे। तो पहला ऑप्शन आपका है कि अलग अलग, देखिए तुलना तो बच्चा में करना नहीं है, तुलना का कहिएगा तुम पढ़ने में गोबर है तू पढ़ने में तेज है, तो बच्चा में और अति हो जाता है, समझे। तो ये आपका क्या है कि ऑप्शन है। दूसरा है विद्यार्थियों को बुद्धि, यही तो सेम वही ऑप्शन हो गया कि एगो को बुद्धिमान बोलने हैं, एगो को औसत बोलने हैं, एगो को बुर्बक बोलने हैं, तो ये भी नहीं करना है। शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त के लिए विविध तरीकों का, विविध मतलब विभिन्न तरीका का प्रयोग करेंगे, यानी यही आपका क्या है आकलन तभी उपयोगी होगा, समझे। अब ई देने का तो होगा नहीं, तो आपका 3 नंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 7वां ऑप्शन क्वेश्चन है कि डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं, यानी प्रतिभाशाली जो बालक होगा उसमें क्या नहीं होगा, कह रहा है सृजनात्मक विचार, एकदम सही बात होगा, नहीं क्रिएटिव माइंड का बच्चा होगा, क्रिएटिव थिंकिंग उसका होगा, दूसरे के अब प्रतिभाशाली बालक होगा तो झगड़ा नहीं करता दूसरे के साथ, समझे, यही आपका निगेटिव मतलब ऑप्शन हो गया, समझे। जिज्ञासा भी बच्चा रहता है, कोई चीज़ की जानने की इच्छा भी रहता है, अभिव्यक्ति की नवीनता रहता है, कोई भी जल्दी बात करेगा किसी से, समझे, यानी आपका कौन हो जाएगा दूसरे के प्रति जगह नहीं, यही आपका 7 का हो जाएगा, यानी यही संकेत नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाए। देखिए आप प्याजे वाला हम वीडियो डाले हैं, जो नहीं देखे होंगे जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा, सीटेट 2021 लिखा उसमें आपको मिल जाएगा, समझे, जाकर देख लीजिए, आपका एक भी रिलेटेड प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, समझे। तो जाकर प्याजे वाइगोस्की और आपका अल्कोहल वर्क का डाल दिए हैं, तीनों का ऑब्जेक्टिव भी हम डाल दिए, जो नहीं देखेंगे जाकर देख लीजिएगा, समझे। इसका कौन हो जाएगा आपका प्याजे हो जाएगा। प्याजे पूछा कौन विकास का सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का। पॉलव क्या था, कुत्ता पर प्रयोग किया था, आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, समझे। कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और स्किनर क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था, जो आपका कबूतर या चूहा पर प्रयोग किया था। आइए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर बच्चे को खूब, ऐसा बात नहीं है कि विद्यालय, बहुत बच्चा होता है घरे पर ज़्यादा बात करता है, विद्यालय में चुप रहता है, तो ये गलत बात है, ये होगा नहीं। शिक्षा की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ऐसा बात नहीं है। तीसरा है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद है, ये भी बात जरूरी नहीं कृतिका का घर पसंद नहीं हो। चौथा आपका है कि उनके विचार को विद्यालय मानता, सही बात है, उनके विचार को विद्यालय में सब सुनता होगा, टीचर यही वो ज़्यादा बातचीत कर देगा नहीं। आपका क्या हो जाएगा 9 का क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा। कह रहा है कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि उनके विचारों को विद्यालय में क्या मिल रही है, मान्यता मिल रही है, समझे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित, यानी कह रहा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना है। देखिए एक शिक्षा मनोविज्ञान आता है जिसमें बालक को कैसे, बालक की क्या रुचि है, क्या आवश्यकता है, सब के बारे में पढ़ना है, समझे। यानी शिक्षा मनोविज्ञान देख लीजिए किसमें आपका है, समझे। यानी शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमता उसमें है कि सब बच्चा के व्यक्तिगत भिन्नता कैसे पकड़ेंगे, ये सब चीज़ के बारे में है, समझे। यानी आपका क्या हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 10 का। अब आइए आपका 11 नंबर में आते हैं। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है, यानी मोटिवेशन के। देखिए मोटिवेशन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। देखिए कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या। देखिए आप में अभिप्रेरणा होगा ना तो आप में जिज्ञासा हो जाए, कोई चीज़ की जानने की इच्छा हो जाती है, समझे। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी का स्मरण शक्ति की पैना बनती है, ये सब स्मरण शक्ति से रिलेटेड नहीं है मोटिवेशन, आप कोई चीज़ सीखने की मतलब जिज्ञासा हो जाता है। दूसरा है पिछले सीखी हुई नए अधिगम में अलग करती है, ये तो आप जो सीखे उसको अलग कर देगा। तीसरा है विद्यार्थी को एक दिशा तो होगा ना, बहुत सारा दिशा रहता है, सही हो सकता है, जो क्रिएटिव माइंड में भी होता है इसमें होता नहीं। चौथा है
शिक्षार्थी को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, यानी कोई चीज़ को सीखने के में जिज्ञासा होता है कि ये चीज़ हम क्यों, मतलब सीखने का अति होता है, समझे, यानी आपका 4 नंबर 11 का हो जाएगा। 12 नंबर है सीखना समृद्धि हो सकता है, यानी अच्छा हो सकता है, यानी बढ़ावा हो सकता है, अच्छा हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उधार, देखिए वास्तविक दुनिया जहाँ भी एग्जाम्पल मिले ना, एकदम आंख मूंद के उसको आंसर मारिए। बच्चा का एकदम, मान लीजिए आपको पढ़ाना है ट्रेंगल के बारे में, तो उसको समोसा के एग्जाम्पल पढ़ाइए कि बच्चा समोसा देखा हुआ है। शंकु पढ़ा रहे हैं तो आप कोन जो आपका आइसक्रीम होता है उस पर पढ़ाइए, समझे। आप आयत पढ़ा रहे हैं तो आप कोई एक अथी ले लीजिए, मान लीजिए बिस्कुट होता है उसको लेकर बना सकते हैं, समझे। उसके बाद आप घनाम घन पढ़ा रहे हैं तो आप लूडो वाला कर सकते हैं। ये सब उसको वास्तविक जीवन से जोड़िए, समझे, ये सब हो जाएगा। व्याख्या तो बोले जहाँ भी ऑप्शन मिलेगा काट दीजिए। अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग कीजिए, ये सब तो ऑप्शन अपने काट जाएगा। और जहाँ भी परीक्षा वाला शब्द मिल जाएगा वो भी ऑप्शन में कट जाएगा। तो ये सब क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, समझे। आइए अब 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानी जाती है, यानी कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया का विशेषता नहीं। पहला है शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र बोल रहा है। अब मान लीजिए अब हम स्कूले में जाकर सीखेंगे, बाहर नहीं सीख सकते हैं। एकमात्र जहाँ रहे, केवल रहे, यही होगा, इतने का ऑप्शन है तो एकदम आँख मूंद के काट दीजिए, समझे। ऑप्शन क्या कीजिए, एकदम काट दीजिए, समझे। अब सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, एकदम सही बात है। सीखना लक्ष्य मुख्य होता है। अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया, अनधिगम मानी आपका ए भी आपका ऑप्शन हो जाएगा, समझे, यानी आपका 1 नंबर ऑप्शन कट जाएगा। 5वां क्वेश्चन है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित बच्चे को निचले स्तर के कार्य को छूट मिलनी चाहिए, तो ये सबको बराबर देखना है, समझे। तो ये होगा नहीं। माता पिता मित्रों दैनिक कार्य करने सहायता की नहीं। देखिए एक और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित बच्चों के साथ कक्षा में, देखिए समान रूप से वाला जहाँ मिले ना, बच्चा को समान रूप से बड़ा स्कूल में पढ़ाना है और उस श्रव्य दृश्य के माध्यम से सहायता उपलब्ध करना चाहिए, यानी आपका क्या हो जाएगा, 14 का 3 नंबर हो जाएगा। ये 15 नंबर में आते हैं कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। पहला ऑप्शन है पढ़ने की उत्सुकता, दूसरा है धैर्य और दृढ़ता। सही बात है, प्राथमिक स्तर के एक शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, तो उसमें धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए। बच्चा में जब टीचर में जब तक पेशेंस नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, जब पेशेंस नहीं रहेगा तो गुस्सा हो जाएगा, समझे। तो सबसे अच्छा क्या होना चाहिए कि उसमें धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए, यानी उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए, यानी आपका 15 क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, समझे। अब देखिए प्राथमिक बच्चा के लिए ज्ञान में दक्षता होना क्या जरूरी है, उसको तो अति पढ़ाना है, समझे, तो यही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु घटना में जब तार्किक आराम कर देगा, कौन अवस्था होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा, समझे। और अतार्किक बोलेगा कि अमूर्त वस्तु पर कर रहा है तो अपन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल कितना होता है, तो 7 से 11 कितना होता है, जो तीसरा अवस्था होता है। पहला हो गया आपका संवेदी प्रेरक, दूसरा हो गया पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा हो गया मूर्त संक्रियात्मक, चौथा हो गया आपका औपचारिक। वीडियो जाकर देख लीजिएगा, वीडियो हम डाल दिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा, यानी कह रहा है कि शिक्षक कहता है कि जिसको जहाँ मन होगा तहाँ बैठ सकता है, समझे। यानी कहने का मतलब है कि कोई लड़का के साथ बैठ सकता है, लड़की के साथ बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जब अपना परिचर्चा करता है तो एक अभिभावक को यह अच्छा नहीं लगता है। तो निपटने के लिए, इस चीज़ को निपटने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा। पहला है अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। देखिए वो लोकतांत्रिक व्यवस्था ला रहा है, समझे, यानी कौन कहीं बैठ सकता है, तो शिकायत करेगा, ये सब होगा नहीं। अभिभावक को अनुरोध करना चाहिए कि वे उन बच्चे का अनुभाग बदल दे, ये भी नहीं होगा, समझे। वो अच्छा ना किया लोकतांत्रिक करने के लिए। तीसरा है अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए कि कुछ गलत नहीं होगा, समझे। यानी कहने का मतलब है कि लड़का लड़की साथ में बैठ रहा है तो विश्वास करना चाहिए अभिभावक को कि कुछ गलत नहीं होगा, और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। उस मतलब जो शिक्षक के मतलब जो अभिभावक है कि उसको बताना चाहिए कि ऐसे कीजिएगा तो ऐसे हो सकता है, तो टीचर फिर सोचेगा, समझेगा, समझे। तो मतलब कि लड़की के साथ बैठेगा तो कुछ गलत हो जाएगा, मतलब ये सब बात है, समझे। तो ये क्या हो जाएगा, यही सबसे आपका बेटर ऑप्शन है, समझे। और कह रहा है कि अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल देना चाहिए, तो अब उस विद्यालय में कुछ खराबी है तो निकाल देगा, ये ऑप्शन कट जाएगा आपका, कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगले का है 18 नंबर, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था। देखिए अंतर सिद्धांत यानी इनसाइड थ्योरी, जो आपका
क्या नाम है इसका, कोहलर दिया हुआ था, समझे, जो गेस्टलवादी सिद्धांतवादी थे, समझे, यानी संघनिवादी सिद्धांतवादी थे। आपका कौन ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, समझे। पॉलॉप बताया कि ये कुत्ता पर प्रयोग किए थे, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, समझे। और ये क्या किए थे, आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिए थे। जीन पियाजे आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे, ये आपका विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे, समझे। वाइगोस्की भी आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान करें। यानी बच्चों की बौद्धिक विकास यानी आपका संज्ञानात्मक विकास का 4 सिद्धांत कौन दिया था, तो आपका कौन दिया था, आपका पियाजे दिया। एरिक्सन आपका मोनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें बताया था 8 प्रकार से विशेष, मतलब 8 प्रकार उसमें बताया हुआ था विकास के, समझे। स्किनर आपका क्रिया प्रसूत का दिया था, और कोहलबर आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, समझे, याद रखिएगा सब चीज। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। यानी समवयस्क कहने का मतलब हुआ कि अपने वयस्क के क्या हो जाता है, सक्रिय सदस्य हो जाता है, तो आपका ये आ जाता है किशोरावस्था में। किसमें आ जाता है, आपका किशोरावस्था में। आइए अगला है 21 नंबर है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभाने के लिए, यानी सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रमुखी यानी आगे रहना चाहिए, पूर्व मत एक्टिव रहना चाहिए, समझे, मतलब आगे एक्टिव रहना चाहिए, समझे। यानी कैसे क्या, नकारात्मक तो होगा नहीं, सहानुभूति अब कर रहे हैं लड़का पर, समझे। तटस्थ मतलब हो गया कि नहीं, मतलब अति टाइप का हो गया, नहीं अग्रमुखी आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है विकास कभी नहीं समाप्त होने की प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है, तो देखिए ये आपका निरंतरता का सिद्धांत है, यानी कंटिन्यूटी का यह सिद्धांत है, ये बताएंगे विकास का सिद्धांत, समझे। फिर 23 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका खेल का मैदान, विद्यालय, देखिए सबसे अच्छा हो सकता है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, समझे। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, समझे, बड़ा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। पहला है वह जो लंबे, देखो निबंध को रट रहा है, समझे, लक्षण यही आपका, बाद बाकी सब सही होगा। प्रभावपूर्ण एकदम फ्रिक्वेंसी के साथ बोल रहा है, वह अमूर्त सोचता है, वह नए परिवेश समझ लेते थे, यानी आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, नहीं बोल रहा है, समझे। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है कि डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। पहला है कक्षा में अधिकतम उपस्थित, अब बच्चा अधिकतम उपस्थित रहेगा उसको आप अभिप्रेरित बोलिएगा, कुछ दूसरा कारण से भी जाता होगा, समझ रहे हैं ना। दूसरा है शिक्षक द्वारा किया उपचारात्मक कार्य, ये भी आपका, ये तो हो गया कि ये बच्चा कोई फेल कर रहा है तो वो अथी होगा, लेकिन अभिप्रेरित शिक्षण का बोल रहा है, विद्यार्थियों का प्रश्न पूछना, यानी बच्चा कुछ समझ रहा है, मोटिवेट है, तब ना प्रश्न पूछ रहा है, ये आपका आंसर 25 का हो जाएगा, 3 नंबर। 26 नंबर है निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध नहीं, मतलब सामाजिक मनोवैज्ञानिक के साथ संबंध। पहला है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, सही बात है, जरूरी है, समाज से रिलेटेड है। दूसरा है आपका संवेगात्मक सुरक्षा के, ये भी आपका मनोवैज्ञानिक तरीका से। तीसरा शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित से बाहर निकाल, ये आपका सामाजिक मनोवैज्ञानिक नहीं है, यानी अपशिष्ट पदार्थ जो मल मूत्र होता है वो चीज़ होगा, पसीना ये सब हो गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी निगेटिव यही आपका आंसर हो जाएगा 3 का, समझे। 26 का क्या आ जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। असंगति की आवश्यकता, ये आपका सामाजिक हो गया, समझे, तो आपका 3 नंबर हो जाएगा क्या, कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। 26 नंबर है मन का मानचित्रण, मन का मानचित्रण कहने का मतलब हुआ कि मन की क्रियाशीलता पर क्या करना, अनुसंधान, रिसर्च करना, समझे, यानी 4 नंबर हो जाएगा। 28 नंबर आपका है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्या को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। नहीं करा विशेष रूप से प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी को सीखने से संबंधित समस्या को संबोधित करने के लिए, पहला अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। दूसरा है महंगी और चमत्कार, महंगी ये सब तो होगा नहीं, अक्षमता के अनुरूप, अब सब बच्चा के लिए अलग शिक्षण विधि बनाइएगा तो गड़बड़ाइए देगा। चौथा है सरल एवं रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, तो ऐसा सहायक सामग्री का प्रयोग करना जो सभी बच्चों के लिए हो, समझे, कहानी कथन विधि से तो होगा नहीं। आइए 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 29 का रहा है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। पहला ऑप्शन है आपका मूर्त संज्ञानात्मक, यानी अमूर्त बोल रहा है, समझे, यानी आपका चौथा स्टेज में होगा, तो ये तो आपका तीसरा स्टेज रहता है, नहीं होगा, इसमें मूर्त वस्तु पर चिंतन करता है। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था ये आपका आंसर हो जाएगा। असंवेदी तो पहला होता है और पूर्व संज्ञानात्मक क्या होता है, दूसरा होता है, तो आपका 29 का 4 हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 29 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी में सृजनात्मकता का पोषण करती है। पहला है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों के लिए शिक्षण। दूसरा है
प्रत्येक विद्यार्थी के अंतर्जात प्रतिभा को पोषण करना एवं प्रश्न करने का अवसर मिलना, यही आपका अवसर जहाँ भी अवसर रहता है वो आंसर सही हो जाता है, समझे। तो आपका ये हो गया, जैसे ही आपका सब अथी का करवा देंगे, समझे, तो आपका सब हो जाएगा, समझे। थैंक यू।